दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत बनोत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे और आज के इचिमोकू सीरीज के पहले वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो इंडिकेटर हम लोग सीखने वाले हैं उस इंडिकेटर का नाम है इचिमोकू। इचिमोकू का पूरा नाम है इचिमोकू किंको हायो। दोस्तों मिस्टर गोची होसाड़ा इन्होंने इस इंडिकेटर को डेवलप किया। इनका निकनेम है इचिमोकू संजीन। दोस्तों इनका जन्म 1898 में जापान में हुआ। उन्होंने अपने जिंदगी के 20 साल इस ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए स्पेंड किए। दोस्तों बेसिकली बाय प्रोफेशन वो एक लीडिंग न्यूज़पेपर कंपनी के जनरल मैनेजर थे। लेकिन उनकी स्पेशलिटी क्या थी? तो उनकी स्पेशलिटी थी जितने भी इकोनॉमिक न्यूज़ेस है उनका एनालिसिस करना। इकोनॉमिक न्यूज के साथ में मार्केट के एनालिसिस में भी वो स्पेशलिस्ट थे। उनके मार्केट के एनालिसिस इतने सटीक हुआ करते थे दोस्तों कि उसके वजह से वो जापान में काफी फेमस हो चुके थे। दोस्तों 1935 में उन्होंने ये जो ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया उसको पब्लिकली लॉन्च किया। और जब वो पहली बार लॉन्च हुआ तो उसका नाम था शिंतो टेंकन सेन। बाद में वो शिंतो टेंकन सेन नाम का ट्रेडिंग सिस्टम उन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर किया। उन 3 दोस्तों में एक दोस्त उनका बहुत बड़े सिक्योरिटी कंपनी का जनरल मैनेजर था। एक दोस्त डायरेक्टर था एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। और तीसरा जो दोस्त है उसके बारे में एक्चुअली अभी तक के पता नहीं है, किसी को डिक्लेयर नहीं हुआ है। दोस्तों उन 3 दोस्तों ने इचिमोकू साहब को इतना पैसा दिया कि उस वक्त उन्होंने अपने लिए एक घर बना लिया नया। दोस्तों 1935 में उन्होंने एक बुक लिखा जिसके अंदर में 7 वॉल्यूम थे और हम लोग केवल मात्र 4 वॉल्यूम ही परचेस कर सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द 3 वॉल्यूम जो है वो तीनों वॉल्यूम नेशनल डाइट लाइब्रेरी के अंदर में टोक्यो के अंदर में प्रिजर्व करके रखे। दोस्तों वो जो 4 वॉल्यूम हम लोग बाय कर सकते हैं उनके नाम आपके सामने है। उसमें से पहला वॉल्यूम है इचिमोकू किंको हायो। दूसरा नाम है इचिमोकू कंप्लीट। तीसरा है इचिमोकू वीकली। और चौथा है इचिमोकू माय बेस्ट स्पेक्ट्रम। ये 4 बुक्स ही हम लोग पब्लिकली या हम लोग बाय कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द 3 नेशनल डाइट लाइब्रेरी टोक्यो के अंदर प्रिजर्व करके रखे। दोस्तों ये कोई इंडिकेटर नहीं है, एक्चुअली एक इंटीग्रेटेड विजडम है। इट इज अ होल इंटीग्रेटेड विजडम, एक ऐसा सिस्टम है जो मार्केट के एनालिसिस को हम लोगों को वन ग्लांस में एट वन वन व्यू में हमको बताता है कि मार्केट का रुख, मार्केट की दशा और मार्केट की दिशा क्या है। दोस्तों उन्होंने ट्रेडर्स के लिए कुछ सिंपल रूल्स एक्सप्लेन किए और वो रूल्स क्या है वो समझ लेते। पहला रूल उनका ये है कि इचिमोकू साहब का कहना ये था कि पहले तो मार्केट के प्रेजेंस को आप जानिए। नो द प्रेजेंस ऑफ द मार्केट। अब आप कहेंगे प्रेजेंस ऑफ द मार्केट का मतलब क्या? तो आप सभी को पता है कि मार्केट में जो भी एक्टिविटी होती हो रही है वो एक्टिविटी में बायर्स एंड सेलर्स का झगड़ा हो रहा है। अब ये बायर्स और सेलर्स का जो फाइट हो रहा है इस फाइट को जानना बहुत जरूरी है। और एट सर्टन लेवल समटाइम मार्केट में बायर्स जीतते हैं तो सेलर हारते हैं। समटाइम मार्केट में सेलर जीतते हैं तो बायर्स हारते हैं। और ये जो इक्विलिब्रियम है ये एक पॉइंट पे आके इनबैलेंस हो जाता है। यानी पावर ऑफ बायर्स कम हो जाता है तो कभी पावर ऑफ द सेलर्स कम हो जाता है। तो दोस्तों उनका ये कहना है कि मार्केट के इस इक्विलिब्रियम को जानिए ताकि आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट की दिशा क्या है। दोस्तों उन्होंने दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही है, वो है टाइम थ्योरी इज एवरीथिंग इन द मार्केट। यानी टाइम और टाइमिंग, टाइम और टाइमिंग ये दोनों इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। तीसरा पार्ट उन्होंने कहा है ट्रेडर के लिए, वो कहा है कि सिंप्लिसिटी इज द ट्रूथ। यानी क्या कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर फॉर वन टाइम या वन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम फॉर वन टाइम,
यूज वन सिंपल थिंग फॉर मेनी टाइम्स। यानी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज को एक बार यूज करके छोड़ देने से अच्छा एक सिंपल चीज को बार बार यूज करिए, तो वो आपको रिजल्ट देंगे, ऐसा उनका कहना था। और दोस्तों उनका बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये कहा है कि बी फ्री एंड सरेंडर। मार्केट के साथ कभी भी फाइट मत करिए, मार्केट की दिशा के साथ कभी फाइट मत करिए, मार्केट के मोमेंटम के साथ फाइट मत करिए। मार्केट में सरेंडर रहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट मेरे विपरीत दिशा में जा रहा है तो बी सरेंडर, छोड़ दो उस ट्रेड को, छोड़ दो उस पोजीशन को, नेक्स्ट सरेंडर होके काम करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है, ऑलवेज ट्रेड लाइक हैविंग नो पोजीशन। हम जब भी कभी ट्रेड करने बैठते हैं तो ये दिमाग में रख के ट्रेड करिए कि जैसे हमारी कोई पोजीशन है ही नहीं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए फॉर द ट्रेडर्स इन डिटेल। अब हम लोग समझेंगे कि ये इचिमोकु सिस्टम कैसा है, इसके कंपोनेंट क्या है, इस सिस्टम के रूल्स क्या है, ये सिस्टम हमको बाय सेल की एंट्री देता है क्या, या ये सिस्टम हमको केवल मात्र मार्केट की दशा बताने के लिए हेल्प करता है। ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे दोस्तों। सो लेट्स गो टू चार्ट एंड अंडरस्टैंड द एंटायर ट्रेडिंग सिस्टम ऑल टुगेदर। तो चलिए दोस्तों हम लोग आ गए चार्ट पे, और अब हम लोग यहाँ पे इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करते, इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते। दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो इंडिकेटर के कॉलम पे जाना है। इंडिकेटर में जाके मुझे केवल मात्र वहां पे टाइप करना है इचिमोकू। जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने एक इंडिकेटर आएगा जिसका नाम है इचिमोकू क्लाउड। इस इचिमोकू क्लाउड को मैं क्लिक करूंगा तो मेरा इंडिकेटर इंस्टॉल हो जाएगा मेरे स्क्रीन पे। दोस्तों ये इंडिकेटर देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर में है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक एक कंपोनेंट इसका समझाऊंगा इस वीडियो में, और इस कंपोनेंट का यूज कैसा करना है हम अगली वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों चलिए तो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए प्राइस का जो कैंडल्स है इनको हाइड कर देता हूँ। डन। अभी आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग लाइंस दिख रही है, ठीक है। अब मुझे आपको क्लियरली विजिबल होने के लिए मैं इचिमोकू के सेटिंग में जाता हूँ और आपको थोड़ा सा सेटिंग चेंज करके आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, इसके अंदर में मैं केवल इन लाइंस को मैं थिक कर रहा हूँ दोस्तों, दैट्स ऑल, ताकि वो आपको आसानी से दिखे और आसानी से समझ में आए। ये लाइंस क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये सारी चीजें आज हम लोग समझेंगे। दोस्तों आप अच्छे से अगर देखेंगे इसके अंदर में, तो यहाँ पे अलग अलग 5 कलर की 5 लाइंस दिख रही है। मैं थोड़ा अगर आपको क्लियरली दिखाऊं तो इस तरीके से आप देखेंगे। एक लाइन ये है, मैं आपको एरो से शो करता हूँ, हाँ ओके। एक लाइन ये है रेड कलर की, दूसरी लाइन ये ग्रीन कलर की है, राइट। तीसरी लाइन आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर में दिख रही है। चौथी लाइन जो दिख रही है वो रेड कलर में दिख रही है, और पांचवी लाइन जो है वो ब्लैक कलर में दिख रही है। यानी क्या कि ये 5 लाइन से मिलके, और ये जो एरिया फील्ड है रेड कलर में और ग्रीन कलर में, इनसे मिलके ये इंडिकेटर बना है। दोस्तों विश्वास करिए, बिलीव मी, ये इंडिकेटर हमको बहुत सी चीजें एट अ ग्लांस बताता है, या ये सिस्टम हमको बहुत सी मार्केट की चीजें हमको एट अ ग्लांस एट वन स्ट्रोक बताने की कोशिश करता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं दोस्तों, हम लोग चलते हैं इस चीज को सीखने के लिए। मैं आपके लिए एक एक करके कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक कन्वर्जन लाइन दी है, एक बेस लाइन दी है, एक लैगिंग स्पैन, लीडिंग स्पैन एंड लीडिंग स्पैन बी।
तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए सारी चीजें हटा देता हूँ और पहली लाइन से आपके साथ में चर्चा करता हूँ। दोस्तों, पहली लाइन और ये जो फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन को हम लोग कहते हैं टेंकन सेन, या जिसको हम बोलेंगे कन्वर्जन लाइन। टेंकन सेन, ये है कन्वर्जन लाइन। अब ये एग्जैक्टली क्या करती है? अब ये कुछ आपको मूविंग एवरेज जैसे ही दिख रहा है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या करती है ये समझ लेते। ये पर्टिकुलर टेंकन सेन आपको पिछले 9 कैंडल, पिछले 9 पीरियड का, 9 कैंडल का, चाहे आपकी कैंडल 1 डे की हो, चाहे आपकी कैंडल 1 आवर की हो, आपको पिछली 9 कैंडल का, आप देखेंगे यहां से ये पिछली 9 कैंडल मैं कनेक्ट कर रहा हूं, पिछली 9 कैंडल्स का वो आपको एनालिसिस करके देता है। अब वो क्या एनालिसिस करता है, तो चलिए समझते हैं। वो क्या करता है, इस पिछले 9 कैंडल का जो भी हाई रहा हो, जो भी हाई होगा और जो भी लो होगा, हाई लो की फिगर निकालेगा और हाई एंड लो डिवाइडेड बाय 2, यानी टेंकन सेन क्या करता है, तो टेंकन सेन 9 पीरियड का हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2 करता है और वो आपके लिए प्लेस करता है। अब हम देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये पिछली 9 पीरियड का जो भी हाई था प्लस लो था, उसको टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 किया और उसने उस चीज को आपके लिए यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। क्लियर? दोस्तों, ये इंडिकेटर हमको इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करने वाला है। अब हमको ये समझ में आ गया कि पिछले 9 कैंडल में मार्केट ने एक हाई बनाया था और एक लो बनाया था। ओके, अब हो सकता है कि वो हाई ये था और लो है जो ये था। डन? अब ये इस तरीके से पिछले 9 कैंडल का उसने हाई और लो हम लोगों को मेंशन किया, डिवाइडेड बाय 2 किया और यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया करंट कैंडल पे। ओके, अब जो दूसरी लाइन है, वो दूसरी लाइन क्या करती है, देखिए ये हो गया टेंकन सेन 9 पीरियड का हाई लो डिवाइडेड बाय 2। दूसरी लाइन क्या करती है, जिसका नाम है बेस लाइन या कीजोन सेन। दूसरी लाइन जो मैंने आपके लिए मार्क की है वो क्या करती है, तो मैं अभी ये 9 पीरियड का हटा देता हूं। अब दूसरी लाइन क्या करती है, तो ये लाइन जिसको हम लोग कीजोन सेन कहते हैं, कीजोन सेन, ये जो रेड कलर की लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज अ कीजोन सेन। और कीजोन सेन क्या करती है, पिछले 26 पीरियड का हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2 करके आपके लिए प्लॉट करती है। यानी क्या किया उसने, सिंपली पिछले 26 कैंडल का, लास्ट 26 कैंडल का हाई एंड लो फाइंड आउट किया। सॉरी, मैंने ये गलत ले लिया। उसने लास्ट 26 कैंडल का, आप देखेंगे यहाँ मैं ड्रैग कर रहा हूं, तो ये पिछली जो 26 कैंडल है उसका हाई जो भी रहा होगा और उस पर्टिकुलर 26 पीरियड का लो, इन दोनों को टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 करके उसने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे। अगर हम प्राइस को हाइड करेंगे तो देखेंगे आप। अब ये क्या हुआ, टेंकन सेन ये शॉर्ट टर्म का हिसाब बता रहा है। टेंकन सेन हमको शॉर्ट टर्म का हिसाब बता रहा है 9 पीरियड का, एंड कीजोन सेन हमको लॉन्ग टर्म का इफेक्ट बता रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या हुआ वो बता रहा है। यानी अब मुझे ये पता चल गया कि 9 पीरियड पहले हाई और लो क्या था और 26 पीरियड पहले हाई और लो क्या था। ओके, और इन दोनों का पॉइंट आउट यहाँ पे कर दिया गया है। डन? ये था टेंकन सेन और कीजोन सेन। मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो इस वीडियो को आप रिपीट करके फिर से देखिएगा।
आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इन चीजों को पकड़ लिया, इन चीजों को सीख लिया, तो इस ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसमें बाइंग एंट्रीज, सेलिंग एंट्रीज, ये सब चीजें हम लोग बाद में देखने वाले हैं। ये था दोस्तों हमारा टेंकन-सेन एंड कीजोन-सेन, यानी टेंकन-सेन यानी कन्वर्जन लाइन, टेंकन-सेन यानी कन्वर्जन लाइन, कीजोन-सेन यानी बेस लाइन। ओके, अब हम सीखते समझते आगे की चीज, वो है लीडिंग स्पैन ए एंड लीडिंग स्पैन बी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीडिंग स्पैन ए, जिसको हम लोग बोलते हैं सैनको स्पैन ए। सैनको स्पैन ए, ये जो पर्टिकुलर सैनको स्पैन ए है, ये कैसे कैलकुलेट किया गया है ये समझते हैं। दिस इज कॉल्ड सैनको स्पैन ए। और सैनको स्पैन ए का फॉर्मूला क्या है, तो टेंकन सेन प्लस कीजोन सेन डिवाइडेड बाय 2। अब अगर अच्छे से देखा जाए तो आपको ये समझ में आएगा कि टेंकन सेन और कीजोन सेन की जो भी कोई वैल्यू आई थी, उसका मिड पॉइंट ये हो गया मेरा सैनको स्पैन ए। अगर मैं थोड़ा सा टाइम चेंज करके देखूँ, आपको 1 आवर का चार्ट लगा के दिखाऊं, तो आपको वहां पे क्लियरली विजिबल होगा शायद। चलो देखते हैं। अभी देखिए, ये टेंकन सेन, कीजोन सेन, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया, सैनको स्पैन ए। क्लियर है? ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पर्टिकुलर सैनको स्पैन ए जहां पे है, ये हो गया टेंकन सेन और कीजोन सेन का मिड पॉइंट। बट आप एक चीज आपने नोट की होगी कि ये आपको आगे प्लॉट किया गया है, यानी जहां आपका प्राइस चल रहा है उसके आगे प्लॉट किया गया है। तो इसका फॉर्मूला ऐसा है कि टेंकन सेन कीजोन सेन डिवाइडेड बाय 2, एंड it is plotted 26 period ahead, 26 period ahead, यानी ये मुझे 26 पीरियड आगे वो प्लॉट कर देता है। ओके, अब क्या हुआ, हम सारे ड्राइंग्स को एक बार हटा देते तो आपको वहां समझ में आएगा कि टेंकन सेन एंड कीजोन सेन का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को निकाला सैनको स्पैन ए ने, और उसको आपके लिए प्लॉट किया 26 कैंडल्स अहेड। ओके, दिस इज 26। अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जहां पे वो पॉइंट हुआ वहां से करंट कैंडल, तो आप देखेंगे बराबर एक कैंडल पीछे 26 कैंडल होती है। देखिए यहाँ पे बार्स में लिखा हुआ है 26 कैंडल्स या 26 बार्स। ओके, अब हम चलते हैं सैनको स्पैन बी को समझते हैं। हमने देखा लीडिंग स्पैन ए, जिसको हम लोग सैनको स्पैन ए बोलते हैं। अब लीडिंग स्पैन बी यानी सैनको स्पैन डी। अब ये सैनको स्पैन बी क्या करता है, तो सैनको स्पैन बी करंट कैंडल से 52 कैंडल पीछे, करंट कैंडल से 52 कैंडल्स पीछे जाता है, लॉन्ग टर्म का एनालिसिस करता है, और इस 52 बार्स में जो हाई था और जो 52 बार्स में जो भी लो बना, डन, इन सब का टोटल करके, यानी हाई एंड लो डिवाइडेड बाय 2 करके, उसको आपके लिए प्लेस करता है 26 कैंडल्स अहेड। अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर प्राइस लगाते हैं, तो ये 26 कैंडल अहेड आपको उसने प्लॉट कर दिया, और ये प्लॉटिंग हुआ इस पर्टिकुलर स्पॉट पे। डन, यानी क्या क्या हुआ यहाँ पे, सैनको स्पैन बी हम लोगों को क्या बताता है, सैनको स्पैन बी आपका 52 कैंडल्स का हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2 करके उसको वो प्लॉट करता है, प्लॉटेड 26 बार्स अहेड। अब आप अगर अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, इन 4 लाइंस को, कीजोन सेन 9 पीरियड का कैलकुलेट करता है करंट कैंडल के पीछे टेंकन सेन,
कीजोनसेन 26 पीरियड को कैलकुलेट करता है करंट कैंडल से पीछे और करंट प्राइस पे प्लॉट करता है, वेयर एज सैनकोस्पैन ए ये पिछले टेंकनसेन और कीजोनसेन की जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है उसको प्लेस करता है 26 कैंडल आगे। और सैनकोस्पैन बी क्या करता है, तो सैनकोस्पैन बी करंट कैंडल से 52 कैंडल पीछे का हाई लो डिवाइडेड बाय 2 करके उसे 26 कैंडल आगे प्लॉट करता है। दोस्तों ये अगर हम लोगों को समझ में आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मार्केट में इचिमोकू क्लाउड इस ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करने में आसानी होने वाली है। अब हमारी फिफ्थ लाइन है, वो है लैगिंग स्पैन। अब आप ये लैगिंग स्पैन को अगर देखेंगे तो लैगिंग स्पैन को दिखाने के लिए मुझे ये पहले की सारी लाइंस को हटाना पड़ेगा। मैं लैगिंग स्पैन दिखाने के लिए, आप देखेंगे लैगिंग स्पैन ये पीछे चल रहा है, करंट कैंडल के पीछे चल रहा है। ओके, वो क्या करता है कि करंट कैंडल के पीछे चलता है, जो भी प्राइस चल रही है वो प्राइस को लेके। कितना पीछे चलता है, तो एग्जैक्टली 26 कैंडल पीछे प्लॉटेड है। वो आप देखेंगे एग्जैक्टली 26 कैंडल्स वो पीछे प्लॉट है। अगर हम अच्छे से उसको ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली 26 कैंडल पीछे में वो प्लॉटेड है। ओके, करंट कैंडल से। अब क्या हुआ कि वो एग्जैक्ट क्या बताता है, तो जो करंट मार्केट प्राइस है उसको 26 कैंडल पीछे प्लॉट करता है, दैट्स ऑल। अब इसको रीड कैसा करना है हम आगे देखेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैगिंग स्पैन, और हम लोग इसको बोलते हैं चिकू स्पैन। ओके, और ये चीकू स्पैन 26 कैंडल पीछे प्लॉट किया जाता है करंट कैंडल को। डन। अब आप अच्छे से इसका एनालिसिस करिएगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग इन सारे कंपोनेंट्स को लेके कैसे एनालिसिस करना है और कैसे इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करना है वो हम लोग सीखने वाले। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वो ये कि ये जो सैनकोस्पैन ए और सैनकोस्पैन बी के बीच में जो कलर चेंज हो रहा है, ये पर्टिकुलर अगर सैनकोस्पैन ए ऊपर है और सैनकोस्पैन बी नीचे है तो एक ग्रीन फिल हो रहा है। सैनकोस्पैन बी ऊपर है और सैनकोस्पैन ए नीचे है तो वो रेड फिल के साथ में ये क्रिएट हो रहा है। और ये जो पर्टिकुलर चीज है इट इज कॉल्ड एज अ क्लाउड, और इसीलिए इस सिस्टम को बोला गया है इचिमोकू क्लाउड। ये क्लाउड क्या काम करता है हमारे लिए, ये क्लाउड को हम लोगों को कैसे रीड करना है हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैंने काफी सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को समझाया है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए, इसके नोट्स बना लीजिए और इसको एक एक लाइन को समझने की कोशिश करिए ताकि इस इंडिकेटर को हम लोग आसानी से यूज कर सके। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।